श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्राद्ध में जो आमंत्रित किए जाते हैं ब्राह्मण, उनके बारे में बताया था कि किस प्रकार के ब्राह्मणों को श्राद्ध में त्याग देना चाहिए और किनको आमंत्रित करना चाहिए। आज भगवान शिव देवी पार्वती को श्राद्ध विधि के बारे में बता रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्राद्ध के एक दिन पहले अपसव्य होकर पितरों के प्रतिनिधि भूत ब्राह्मणों को निमंत्रित करें कि आप लोग पितृ कार्य संपन्न करें और मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए अपने जाति के विश्वस्त पुरुषों को भेजना चाहिए। बिना फटा हुआ वस्त्र पवित्र माना गया है। अगर मूर्ख ब्राह्मण अपने सामने ही रहता हो और गुणवान अपने से बहुत दूर बसता हो तो गुणवान को भी श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, लेकिन मूर्ख को त्यागना नहीं चाहिए। जो अपने निकटवर्ती ब्राह्मण को पतित ना होने पर भी त्याग कर दूर रहने वाले गुणवान की पूजा करता है, वह घोर नरक में जाता है। वेद विद्या और व्रत में निष्णात क्षोत्री ब्राह्मण यदि घर पर आ जाए तो विधि पूर्वक उसका पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। दोनों संध्या, जप, भोजन, दंत धावन, पितृ कार्य, देव कार्य, मूत्रोत्सर्ग, मलोत्सर्ग, गुरु के समीप तथा यज्ञ, इन अवसरों पर जो मौन रहता है वह स्वर्ग में जाता है। अगर जप आदि में किसी तरह मौन भंग हो जाए तो वैष्णव मंत्र का उच्चारण और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दान, स्नान, होम, भजन और देव पूजन में देवताओं के लिए सीधे कुश उपयोग में लाए जाते हैं और पितरों के लिए द्विगुण भुग्न कुश, उत्तर मुख होकर देवताओं का और दक्षिण मुख होकर पितरों का कार्य करना चाहिए। अग्नि, भस्म, जौ और जल से चिन्ह बना देने पर तथा चौखट बीच में होने पर भी पंक्ति दोष नहीं होता। इष्ट श्राद्ध में क्रतु और दक्ष, वृद्धि श्राद्ध में सत्य और वसु, नैमित्तिक श्राद्ध में काल और काम, काम्य श्राद्ध में अध्व और विरोचन तथा पार्वन श्राद्ध में पुरुरवा और आर्द्रव नाम के विश्व देवों का आह्वान और पूजन बताया गया है। पलाश के पत्ते में श्राद्ध करने से ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। पीपल के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने वाला राजाओं का मान्य होता है। पाकर के पत्तल में श्राद्ध भोजन करने से सब भूतों पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। वट के पत्ते में भोजन करने से पुष्टि, प्रजा, वृद्धि, प्रज्ञा, धृति और स्मृति की प्राप्ति होती है। गंभारी का पत्ता राक्षसों का नाश करने वाला और यशोदायक होता है। महुए के पत्ते में भोजन करने से उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्जुन वृक्ष के पत्ते में श्राद्ध करने वाला सब अभिष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। मदार के पत्ते में श्राद्ध करने से उत्तम कांति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। बांस के पात्र में श्राद्ध करने वाले पुरुष के खेत, बगीचे और पोखरे में सदैव मेघ पानी बरसाते हैं। सोने चांदी के पात्रों में श्राद्ध करने से पूर्वोक्त सभी पत्रों के फल की प्राप्ति होती है। पलाश, अर्जुन, वट, पाकर, पीपल, कटाएं, गूलर, बिल्व और चंदन ये यज्ञ संबंधी वृक्ष है। सरल, देवदार, साखू, खैर ये वृक्ष समिधा के लिए उपयुक्त है। श्लेष मातक, नक्तमाल कैत, सेमल, नींबू और बहरा ये वृक्ष श्राद्ध कर्म में निंदित है। इन वृक्षों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। जहां अनिष्ट शब्द सुनाई पड़ते हो, जो बहुत रूखी और जीव जंतुओं से भरी हुई हो तथा जहां दुर्गंध फैल रही हो, ऐसी भूमि को श्राद्ध कर्म में सदा त्याग दे। अंग, बंग, कलिंग, सिंधु का उत्तर तट तथा जहां आश्रम धर्म और वन धर्म नष्ट हो गए हो, ऐसे देश यत्न पूर्वक श्राद्ध कर्म में त्याग देने योग्य है। देवी, ब्राह्मण सतयुग, क्षत्रिय त्रेता, वैश्य द्वापर और शूद्र कलयुग माना गया है। विद्वान पुरुष शुक्ल पक्ष के पूर्वाहन और कृष्ण पक्ष के अपराहन में श्राद्ध करें। पितृ कार्य में रत्नी बराबर कुश श्रेष्ठ माने गए हैं और रत्नी कहते हैं कोहनी से लेकर कनिष्का उंगली तक के नाप को। मूल के पास से कटे हुए कुश वेदी पर आस्थरण करने के लिए उत्तम होते हैं। इसी प्रकार सांवा, तिन्नी और दुर्वा भी श्रेष्ठ माने गए हैं। कुश सदैव पवित्र तथा श्राद्ध कर्म में आदरणीय है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उन कुशों पर ही पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक गरम गरम अन्न भोजन कराना चाहिए। फल, फूल और पेय पदार्थों को ठंडा ही दे। जो स्नेहवश ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है या फिर लोहे के पात्र से परोसता है, उस भोजन को राक्षस खाते हैं। पितृ उसे ग्रहण नहीं करते।
ब्राह्मणों के पात्र में चुपचाप अन्न परोसकर संकल्प करना चाहिए। करछुल आदि में जो अन्न हो उससे उसका संबंध नहीं रहना चाहिए। जो ब्राह्मण सूअर की तरह पात्र में मुंह लगाकर चप चप करते हुए खाता है, अथवा जो हाथ में ही भोजन रखकर उसी में मुंह लगाता है, तथा जो भोजन के समय बातचीत करता है, उसके खाए हुए अन्न को भी पितृ ग्रहण नहीं करते। 2 वर्ष के बछड़े के मुख में जो सुख पूर्वक समा सके उतने ही बड़े पिंड बनाने चाहिए, ऐसा व्यास जी का कहना है। स्त्री श्राद्ध के पात्र को ना हटाएं। ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी भोजन पात्र को ना हटाएं। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्छिष्ट पात्र को उठाएं। उच्छिष्ट यानी कि जो बचा हुआ भोजन है उनके पात्र को 3 पिंडों में से एक को तो जल में डुबो दे, दूसरा पत्नी को दे और तीसरे को अग्नि में होम कर दे। इस प्रकार पिंडों की यह त्रिविध गति है। पितृ श्राद्ध में सामवेदी ब्राह्मण को, वैश्यव्य वैद्य श्राद्ध में वैष्णव को, पुष्टि श्राद्ध में अथर्ववयु अर्थात यजुर्वेदी को और शांति कर्म में अथर्ववेदी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। दैव श्राद्ध में 2 अथर्ववेदी ब्राह्मण को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाना चाहिए और पितृ श्राद्ध में ऋग्वेदी, यजुर्वेदी तथा सामवेदी इन 3 ब्राह्मणों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठाना चाहिए। चमेली, बेला और श्वेत जूही आदि फूलों का श्राद्ध में सदा ही उपयोग करें। जल से पैदा होने वाले सभी तरह के फूल और चंपा का भी श्राद्ध में उपयोग करना उचित है। महुआ, हींग, कपूर, मिर्च, गुड़, सेंधा नमक और चांदी ये श्राद्ध में उत्तम माने जाते हैं। ब्राह्मण, कंबल, गौ, सूर्य, अग्नि, अतिथि, तिल, दर्भ और विहित काल ये 9 कुतब माने गए हैं। रजस वाला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, किंतु दैव कार्य और पितृ कार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध मानी जाती है। धन और ब्राह्मण के अभाव में, परदेश में तथा पुत्र जन्म के समय अथवा जिसकी पत्नी रजस वाला हो वह आम श्राद्ध करे, यानी ब्राह्मणों को कच्चा अन्न दे, पका हुआ भोजन न परोसे। सब भाइयों से सलाह करके बिना बटे हुए धन के द्वारा ज्येष्ठ भाई ने जो श्राद्ध और दान किया हो वह सबके द्वारा किया हुआ माना जाता है। हर वर्ष माता पिता की सह्या तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है उसे मलमास में कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यास जी का वचन है। गर्भ में, ऋण लेने देने के व्यवहार में, प्रेत कर्म में, मृत्यु में, मासिक श्राद्ध में तथा वार्षिक श्राद्ध में मलमास की गणना कभी नहीं की जाती। विवाह आदि के अवसरों पर सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास तथा वार्षिक श्राद्ध और पितृ कार्य में चांद्र मास उत्तम माना गया है। जिस राशि पर सूर्य के स्थित रहते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मृत्यु हो जाती है उसी राशि में मृत्यु तिथि को पितृकर्म करना चाहिए। इंद्रयाग, देवयाग, दर्श, पौंड्रमास तथा आग्रायण आदि कार्य मलमास में भी करने योग्य है। सभी नित्य नैमित्तिक कार्यों को मलमास में यत्नपूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार तीर्थ स्नान, गज छाया स्नान और प्रेत श्राद्ध भी मलमास में अवश्य ही करने योग्य है। जहाँ भोजन करने वाले भाई बंधु और सगोत्र पुरुष नहीं उपलब्ध होते और अन्न तेज आदि से श्राद्ध भूमि गिर जाती है, वहाँ ये सब राक्षसी श्राद्ध का लक्षण है। जो स्वयं श्राद्ध करके दूसरे के श्राद्ध में विवल होकर भोजन करता है उसके पितृ पिंड और तर्पण के लुप्त हो जाने से नरक में गिरते हैं। यज्ञ और श्राद्ध के लिए न्यायपूर्वक ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर जो किसी प्रकार उसे छोड़ देता है वह पापात्मा सूकर योनि को प्राप्त होता है। दैव श्राद्ध या फिर पितृ श्राद्ध में जब अशुद्धि हो जाए तब उसकी निवृत्ति होने पर ब्राह्मणों को श्राद्ध का दान करना चाहिए। श्राद्ध की समाप्ति पर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पहले ब्राह्मण के हाथ में जल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें कि देवता जल के भीतर निवास करते हैं, सब कुछ जल में ही प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण के हाथ में रखा हुआ जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मण के हाथ में फूल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें, लक्ष्मी जी फूलों में निवास करती है, लक्ष्मी जी कमल में निवास करती है और लक्ष्मी जी चंद्रमा में वास करती है और मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। इसके बाद ब्राह्मण के हाथ में अक्षत देकर प्रार्थना करें कि मेरा पुण्य अक्षय हो, मुझे शांति, पुष्टि और धृति प्राप्त हो, लोक में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं वे सदा मुझे मिलती रहे। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा दी गई दक्षिणा सर्वत्र रक्षा करे
और हमारे पास दान करने के लिए बहुत सामग्री हो। इन सभी प्रार्थनाओं के उत्तर में ब्राह्मण एव मस्तु कहकर उन सभी को स्वीकार करे और यजमान मस्तक झुकाकर ब्राह्मण के आशीर्वाद को शिरोधार्य करे। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष पिंड को सदा अग्नि में डाले। संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्रोच्चारण पूर्वक पत्नी को दे। उत्तम कांति की इच्छा हो तो सदा गौओं को ही पिंड खिला दे। अगर प्रजा, यश और कीर्ति की इच्छा हो तो सदा पिंड को जल में ही डाल दे। दीर्घायु की चाह हो तो सब पिंड कौवों को खिला दे। कार्तिकेय जी के लोक में जाने की इच्छा हो तो मुर्गे को खिलाए या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सब पिंड आकाश में ही फेंक दे, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान माने जाते हैं। चंद्र ग्रहण के सिवा रात में श्राद्ध कभी न करें। चंद्र ग्रहण का दर्शन होने पर शीघ्र ही सर्वस्व लगाकर भी रात में श्राद्ध करें। ग्रहण के समय श्राद्ध न करने वाला कष्ट पाता है और जो श्राद्ध करता है वह अपने पाप से उसी प्रकार तर जाता है जैसे जहाज समुद्र के पार होता है। काला उड़द, तिल, जौ, अगहनी का चावल, महायव, व्रीहियव तथा काले और सफेद तिल श्राद्ध कर्म में सदा ग्राह्य है। इनका सदा प्रयोग करना चाहिए। बेल, आंवला, मुनक्का, कटहल, अनार, केला, सामयिक साग और मूंग आदि वस्तुएं श्राद्ध कर्म में उत्तम मानी गई है। मसूर, सौंफ और कुसुम के फूल श्राद्ध में सदा वर्जित हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, पिंडमूल, मोरट और बड़ी मूली ये सब श्राद्ध में वर्जित है। इनका प्रयोग कभी न करें। इनके संपर्क से श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है और दाता नरक में पड़ता है। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक 15 मुहूर्त होते हैं। उनमें 3 मुहूर्त का प्रातःकाल, फिर 3 मुहूर्त का संगम काल, उसके बाद 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल और फिर उतने का ही अपराह्न काल तथा शेष 3 मुहूर्त का सायं काल माना जाता है। यही 5वां दिनांश है। प्रातःकाल से लेकर रोहिणी तक मनुष्य श्राद्ध करे। रोहिणी मुहूर्त का उल्लंघन न करे। दिन के 8वें मुहूर्त को कुतब और 9वें को रोहिणी कहते हैं। एकोद्दिष्ट श्राद्ध मध्याह्न में करना चाहिए। केवल जात कर्म संस्कार के समय उसे प्रातःकाल किया जा सकता है। पितरों के लिए पृथक और विश्व देव के लिए पृथक पृथक श्राद्ध करें। श्राद्ध करके ब्राह्मणों को विदा करें। इसके बाद बलि वैश्व देव कर्म करे। अगर आग प्रज्वलित ना हो और उसमें से केवल धुआं उठ रहा हो तो उसमें हवन करने वाला यजमान अपने पुत्र के साथ अंधा हो जाता है। जहां दुर्गंध युक्त काले और नीले रंग की अग्नि पृथ्वी पर प्राप्त हो वहां पराजय होती है, ऐसा जानना चाहिए। जिसमें लपटें उठती हो, जिसकी ज्वाला में कुछ पीला रंग दिखाई देता हो, जो घी और सोने के समान ददीप्यमान हो तथा जिसकी लपट प्रदक्षिण भाव से उठ रही हो, वह अग्नि संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करने वाली होती है। चंदन, अगरू, तमाल, खस, पद्मक, धूप, गुग्गल तथा लोभान की धूप श्रेष्ठ मानी गई है। कमल, उत्पल, सुगंधित धूप तथा श्वेत रंग के पुष्प श्राद्ध में श्रेष्ठ माने गए हैं। जौ, सुमना, झिंठी, रत्तक और कुरंटक ये सब फूल श्राद्ध कर्म में सदैव वर्जित हैं। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक है। चांदी का समीप होना, दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश, यशोदायक तथा पितरों को तारने वाला है। देवी, अब मैं अमृत मंत्र का उपदेश करता हूँ, सुनो। देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाध्याय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। अर्थात देवता, पितृ, महायोगी, स्वधा और स्वाहा इन सबको नित्य बारंबार नमस्कार है। श्राद्ध के आदि और अंत में इस मंत्र का 3-3 बार जप करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा सदैव पूजित होने पर यह मंत्र अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। पिंडदान के समय भी एकाग्रचित होकर इस मंत्र को जपे। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं तथा राक्षस भाग जाते हैं। अब मैं सप्तार्चित स्तोत्र कहता हूँ, जो मूर्ति रहित और मूर्तिमान है, जिनका तेज सब और उद्दीप्त है और जो सर्वत्र व्यापक और दिव्य दृष्टि वाले हैं। उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो इंद्र आदि देवताओं और दक्ष तथा कश्यप के भी नेता हैं और सप्त ऋषियों तथा पितरों के भी नायक है। सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मनु आदि सब मनुष्य तथा सूर्य और चंद्रमा के भी माननीय पितृ हैं। उन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि,
आकाश और पृथ्वी के भी पिता है, उन सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। सातों लोकों में रहने वाले सातों पितरों को नमस्कार है, नमस्कार है। योग दृष्टि वाले स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं। ये सप्तार्चित स्तोत्र ब्रह्मा आदि ऋषियों से पूजित परम पवित्र तथा समस्त राक्षसों का विनाशक है। इस प्रकार हे देवी, इस स्तोत्र का 3 बार जप करें। जो श्रद्धालु जितेंद्रिय तथा एकाग्रचित होकर बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस सप्तार्चित स्तोत्र का जप करता है, वह 7 समुद्रों वाली इस पृथ्वी का एकमात्र राजा होता है। जो इस श्राद्ध कल्प का नित्य पाठ करता है वह पंक्ति पावन है। वही 18 विद्याओं का पारंगत विद्वान माना गया है। पितृलोक प्रसन्न होकर मनुष्य को प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेधा, राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। हे देवी, इस प्रकार सरस्वती और समुद्र के संगम पर मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। देवी पार्वती को श्राद्ध की विधि बताकर भगवान शिव कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगली वीडियो में सुनिएगा।